सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो जब ये परमात्मा को देखकर इससे प्यार करके एक इसके साथ एकत्व स्थापित हो गया, तो इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ से वो प्यार खुद ब खुद हो जाता है। फिर दिल किसी की छोटी छोटी बुराइयों को नहीं तलाशता। हर एक के लिए मन इतना विशाल हो जाता है कि सबको एक्सेप्ट करते हुए, सबसे प्यार करते हुए, इस मन में वो गलतियों के बावजूद भी हर किसी की एक मन में प्यार का भाव के साथ उनको बसा लेते हैं। फिर एक मन करुणा दया का प्रतीक बन जाता है कि किसी के लिए भी अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो कैसे खुद सेवा भाव मन में जागता है कि इनके जीवन में हमारे वजह से अगर कोई कंफर्ट आ सके, कोई आराम आ सके, तो उसके लिए भक्त हमेशा तत्परस्त रहते हैं। तो कैसे ये भाव कि इंसानी गुण सिर्फ स्कूल जाके एक मॉरल साइंस की तरह, एक शिक्षा की तरह अगर सीख भी लिए तो वो हर समय के लिए अंदर नहीं रहते, क्योंकि अपने स्वभाव के इस अहंकार रूप हो या कोई और चीज़ हावी है तो वो अच्छाई उस पल चली जाती है और मन दूषित होकर कहीं और ही लग जाता है। पर जब ये अच्छाई आए ही इस परमात्मा के एहसास से, तो वो हर समय के लिए अंदर रहेगी। फिर वो ऊपरी सिखलाई नहीं, एक अंदर से स्वभाव बन जाएगी। तो ऐसी एक अच्छाई हर समय जीने की शिक्षा ही भक्तजन संतजन देते हैं और कहते हैं कि अभी तक का जीवन, चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी, एक संसार में आकर कर्तव्य निभाते हुए एक इस माया में अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि फिर वो भूल जाता है कि घर परिवार एक मेहनत करके एक करा भी तो उसमें इतना खचित ना हो जाएं कि परमात्मा के लिए ही समय ना दें पूरे दिन में। तो जब भक्ति होती है वो तो हर समय की है। उठते जागते खाते पीते ही संत भक्ति करते हैं। कोई अलग से समय निर्धारित नहीं, एक हर पल की भक्ति। तो जब संसार का माया रूप यही धन दौलत वस्तुएं अगर हावी हो रही हैं, तो खुद को वहीं रोककर ये चेतनता जो परमात्मा ने दी है, तो सोचे कि ये जो सामान हमने इकट्ठा किया है इसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग। जैसे उदाहरण का एक सबसे आसान तरीका जो सबसे दिमाग में पहले बात आती है, एक मोबाइल टेलीफोन की। जब तक तो इसको एक किसी के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक बातचीत हो रही है, दिलों से दिल जुड़ रहे हैं, एक मैसेज की तरह कुछ हो रहा है, तो ये सुख एक धन है तो मोबाइल खरीदा गया, ये मुबारक है। पर वहीं अगर इसका दुरुपयोग होने लग गया, एक किसी की ईर्ष्या वाले मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट किया गया, एक ऐसी बातों को इंटरनेट पे सिर्फ जहाँ किसी की बुराई हो रही है, वो चुगली हो रही है, उसको ही नॉलेज को देखते गए, तो फिर वो एक बात जो सुख के लिए थी वो परेशानी का भी अपने लिए कारण बन जाती है। कैसे फिर जो अभी हम सत्संग में भी एक स्पीच में श्रवण कर रहे थे कि अंधेरा है तो अपने घर में हर जगह ठोकर बज रही है, वो बेड भी एक ठोकर लग रही है उसके कोने से, और वहीं प्रकाश हो गया तो कैसे नज़र आ रहा है ये बेड है, ये फ्रिज है, और अब कैसे उसका आनंद लिया जा रहा है, उसका एक शुभ लाभ हो रहा है। नहीं तो वही सुख की चीज़ दुख का कारण बन रही थी। तो संतों ने भी जिस तरह लिखा है कि तिमिर गयो रवि देखते, ये अंधेरा सालों साल का इस आत्मा का, ये कितने ही अंधकार में न जाने कितने एक शरीर बदलते हुए अपना आप को जहाँ कन्फ्यूजन में वही शरीर मान लेती है,
और जब ये मनुष्य का चोला मिलता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सर्वश्रेष्ठ इस योनि को कहा गया, क्योंकि इसी योनि में एक परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो इस आत्मा का युगों युगों का अंधेरा कि ये जो भ्रमित हो गई, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये जो मौका मिला कि इसमें भी अगर हम और योनियों में देखें, ये निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये हर एक योनि में चल रहा है। तो मानुष योनि में एक ये विवेक, एक बुद्धि, एक वो मौका परमात्मा से अपने दिल को जोड़ने का, ये सिर्फ इसी में संभव है। और जो इस जीते जी इस अवसर को गवाते नहीं हैं, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करते, ये परमात्मा की प्राप्ति करके हर पल परमात्मा को देख लेते हैं, तो उनका ही जीवन जीते जी भी एक असली मनुष्य वाला जीवन बनता है और अंत समय श्वास छूटने पे भी मोक्ष और मुक्ति के हकदार बन जाते हैं। तो कैसे ये जो युगों युगों का अंधेरा इस आत्मा ने एक ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से इस निराकार को देखकर दूर कर लिया। तो बात वही, अगर हम एक कमरे में अंधेरा हो, सालों साल का हो, तो उसको दूर करने में बहुत साल नहीं लगते। उसको तो सिर्फ एक माचिस की तीली, एक दिया लाते ही उस बंद कमरे में जहाँ सालों का अंधेरा है, प्रकाश हो गया। उसी प्रकार इस आत्मा को भी ये ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी, इस परमात्मा का जब एक नज़र बख्शी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखा गया। ये महापुरुषों समागम हो गया है जो मुरादाबाद में माता जी यहाँ पे पधार रही हैं, तो उसकी ये बसों की पार्किंग है। काफ़ी सारी भीड़ है, काफ़ी संत महात्मा यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं। मम्मी को फिर बुखार आ जाएगा। क्यों बुखार आ जाएगा? जब सेवा कराएंगे तो कैसी बात करें। रिंकी